गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये एल्गी वर्ड से कंफ्यूज मत होना। ये ब्लू एल्गी ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। एल्गी माने जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, ये सारे को हम एल्गी बोलते हैं, वेदर इट बिलोंग्स टू प्रोटिस्ट, मोनेरा और प्लांट किंगडम। तो ये डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ एल्गी वर्ड। ये साइनोबैक्टीरिया के लिए स्पेशल वर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें भी क्लोरोफिल ए और दूसरे जो हम प्लांट में जो पाए जाते हैं वो सारे इसमें पिगमेंट अवेलेबल है। कैरेटिन है, ज़ैंथोफिल है, ये सारे पिगमेंट्स ये साइनोबैक्टीरिया में है। और दूसरा ऐसा माना जाता है कि पहले अपना अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था और उसमें ऑक्सीजन नहीं था, और ये पूरा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको ऑक्सीजन देने के लिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल साइनोबैक्टीरिया माना जाता है। वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसने पानी को स्प्लिट करके H2 और O2 में उसको स्प्लिट करके H2 को यूज़ किया अपना खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में दिया। इस तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की एंट्री हुई। तो ये भी साइनोबैक्टीरिया है। वो यूनिसेल्यूलर है, फिलामेंटियस भी होते हैं और कॉलोनियल भी अवेलेबल होते हैं। मतलब ये तीनों फॉर्म में आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएंगे। मतलब एक सिंगल सेल में अवेलेबल है, ऐसे फिलामेंट एक भी अवेलेबल है, और ऐसे एक पूरा कॉलोनी में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो दिखाया है वो कॉलोनी दिखाया है, ये फिलामेंट है, ये सिंगल फिलामेंट है। और ये इसमें जो हमने आगे एक बार डिस्कस किया था कि इट इज़ एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन। तो जो हम नाइट्रोजन फिक्स करना है वो सेल एकदम से वो पूरा सेल वॉल थिक कर लेता है, ताकि जो नाइट्रोजनस है इट इज़ एबल टू फंक्शन। क्योंकि हमने आगे भी बताया था नाइट्रोजन इज़ एबल टू परफॉर्म ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको एनारोबिक कंडीशन देना जरूरी है। तो साइनोबैक्टीरिया है वो ऐसा पूरा जिलेटिनियस सीथ में, अगर कॉलोनी में है तो पूरा जिलेटिनियस सीथ में कवर होता है, और इंडिविजुअल फिलामेंट का अपना अपना एक अलग से सीथ होता है, और इस तरह से आप उसको पाए जाएंगे। दूसरा, उसको फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि जब पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद वो एकदम से चमकने लगता है, तो इसको फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। एक इंडिविजुअल सेल आप देख लो तो इसमें थाइलोकॉइड अरेंज रहता है। थाइलोकॉइड यानी हम जो प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट में थाइलोकॉइड और ग्रेना ये सब मैकेनिज्म नहीं होता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी फॉर्म है थाइलोकॉइड रहता है, जिसमें ये ग्रीन मैंने दिखाया है वो उसका ग्रीन पिगमेंट है, जिसमें क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन वगैरह उसका पिगमेंट रहता है। और ये जो इसकी वजह से ये पूरा पोर्शन ग्रीन दिखता है, और नीचे वाला बीच वाला हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं या क्रोमोप्लेज्म बोलते हैं। बीच वाला हिस्सा है उसको एंडोप्लेज्म बोलते हैं, और ये बीच में इसका जो सर्कुलर न्यूक्लियस होता है। और ये जो एग्जाम्पल है नॉस्टॉक का है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो ये आप साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के आपको दो एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं नॉस्टॉक के याद रखने हैं, ठीक है। और दूसरा, हम आज माइकोप्लाज्मा भी तो एक ही सेंटेंस दिया है टेक्स्ट बुक में, और प्लाज्मा में ये एक ही चीज़ जाननी है कि इसमें जो नॉर्मल बैक्टीरिया में है, वो बैक्टीरिया में जो आउटर वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। मतलब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक वॉल मिलेगी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। तो माइकोप्लाज्मा में वो वॉल नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा इज नोन एज अ स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वॉल।
तो एक क्वेश्चन में याद रखना कि ये सवाल जब पूछा जाए तो विदाउट वॉल है वो माइकोप्लाज्मा है, विथ वॉल है तो बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा में एक आगे और चीज़ बता दें कि ये नॉर्मली माइकोप्लाज्मा है वो नॉर्मली पैरासाइटिक ही होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेप्रोफाइटिक भी मिलता है, बट नॉर्मली पैरासाइटिक होते हैं। और लीव्स में मतलब प्लांट में या एनिमल्स में मिलते हैं। और उसका माइकोप्लाज्मा का एक हमारा बहुत भयंकर ट्यूबरक्यूलोसिस है, विथ दैट इज़ ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। I think we are done with this bacteria at present. Now in next lecture we will discuss about the important merits and demerits, मतलब उसका क्या इकोनॉमिक फ़ायदा है और क्या इसका हमको नुकसान करता है या उसका डिबेनिफिट्स है। ओके, थैंक यू।